हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अपने घरों में स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और रोज़ अपनी पढ़ाई रेगुलर कर रहे होंगे। मेरे पास ना एक 2-3 बार रिक्वेस्ट आ चुकी है। एक लड़की मुझे मैसेज करती है कि मैम प्लीज़ मुझे मैथ का फर्स्ट चैप्टर समझ नहीं आ रहा, तो प्लीज़ आप उस पर वीडियो बनाइए, मुझे वो चैप्टर समझा दीजिए। तो एक्चुअली इस वीडियो को डिले करने का रीज़न मैं आपको पहले बता देती हूँ। बेटा, मैं चाहती थी कि आपको पहले मैं मीटर सेंटीमीटर का कॉन्सेप्ट कराऊं, किलोग्राम ग्राम का कॉन्सेप्ट कराऊं, मिनट्स और घंटे का कॉन्सेप्ट कराऊं, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें आई हुई हैं। जब तक आपको वो समझ नहीं आएंगे आपको ये लेसन समझ नहीं आ सकता। तो चलो, आप बार बार रिक्वेस्ट कर रहे थे तो आज मैं ये चैप्टर करा देती हूँ, लेकिन ये तीनों ही कंसेप्ट मैं आपको ज़रूर कराऊंगी। किलोग्राम ग्राम, मिनट्स घंटे वाला और किलोमीटर मीटर वाला, ये तीनों चीज़ें ही इसमें दी गई हैं। और इस चैप्टर को मैं थोड़ा सा ना आपको ओरली समझा दूंगी। हमारी जो बुक्स है ना वो बच्चों के, आप लोगों के लेवल की नहीं है, वो बहुत कंफ्यूजिंग है, इसलिए आप लोग परेशान हो रहे हैं इस किताब को देखकर। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आप मैम की बातों को ध्यान से सुनिए, समझिए, उसके बाद आपने इस बुक की रीडिंग करनी है। सिर्फ रीडिंग कीजिए आप इसकी, आपको समझ आ जाएगा कि इसमें क्या है। फर्स्ट पेज से मैं चलती हूँ, आप भी फर्स्ट पेज अपना निकाल सकते हैं। फर्स्ट पेज में क्या दिया गया है, मछली के बारे में कविता दी गई है। मैं इसको पढ़ूंगी नहीं क्योंकि बहुत सारा लंबा है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप बोर होंगे, तो आप खुद पढ़ सकते हैं। कविता दी गई है बच्चों के इंटरेस्ट के लिए। मछलियों के इसमें चित्र बने हुए हैं, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। मैथ का इसमें कंसेप्ट क्या है सिर्फ मैं वही बता देती हूँ। इसमें जो मछली की शेप बनाई गई है ना, उसके माध्यम से आपको समझाया गया है कि मछली की शेप किन किन आकृतियों से मिलकर बनी है। यानी कि मछली इस तरह से होती है और उसके विंग्स निकले होते हैं। तो उसके द्वारा आपको समझाया गया है कि इसमें जो आकृतियाँ आई हैं वो कौन कौन सी हैं। यानी कि उसमें त्रिकोण और स्क्वायर शेप का यूज़ किया गया है, वही सब इसमें लिखा गया है। फिर दूसरे पेज पर बिल्कुल नीचे आपको दिया गया है एक व्हेल शार्क की लंबाई आपको बताई गई है, उसका वजन आपको बताया गया है। इसमें बताई गई है एक व्हेल शार्क की लंबाई 18 मीटर होती है और बताया गया है उसको समझाने के लिए कि आप लोगों जितने 12 बच्चे एक के ऊपर एक खड़े हो जाएं तो बताइए कितनी लंबाई होगी। तो उसके लिए वही मीटर सेंटीमीटर का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा और वो आपसे पूछा गया है कि कितनी हो जाएगी वो। तो आपको क्या करना है, अपनी हाइट नाप लेनी है और अपनी हाइट जितनी भी आई उसको 12 से गुणा कर देना है, तो वो टोटल 12 बच्चों की हाइट आ जाएगी। फिर इसमें दिया गया है कि अंदाज़ा लगाओ कि तुम जैसे 12 बच्चों का वज़न कितना होगा। तो वही सेम कंसेप्ट, आपको अपना वज़न नाप लेना है और उसको 12 से गुणा कर देना है। और फिर इसमें दिया गया है कि उसका वज़न, यानी कि व्हेल शार्क का वज़न जो है 16,000 किलोग्राम है। आपका वज़न आपसे पूछा गया है और व्हेल शार्क का वज़न उन्होंने खुद बता दिया है। अब पेज नंबर 3 पे खाली स्थान दिए गए हैं कि तुम्हारा वज़न कितने किलोग्राम है, तो वो आपको खुद लिखना है नाप के। तुम्हारी तरह के 12 बच्चों का कुल वजन लगभग, उसको आप ये लगा लीजिए कि लगभग 300 अगर किलोग्राम आया आप जितने 12 बच्चों का वजन, तो व्हेल शार्क के वजन से कितना कम होगा या व्हेल शार्क का वजन आप 12 बच्चों से कितना ज़्यादा होगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, अगला जो तीसरा खाली स्थान है ना उसमें ये पूछा गया है व्हेल शार्क का वजन तुम्हारे जैसे 12 बच्चों के कुल वजन से लगभग कितना ज़्यादा होगा। तो आपको क्या करना है, व्हेल शार्क का जो वज़न था वो था 16,000 किलोग्राम और 12 बच्चों का जो वज़न है वो हुआ है 300 किलोग्राम। तो आपको क्या करना है, 16,000 में से 300 घटा देना है, तो जो बचेगा वो आ जाएगा व्हेल शार्क का वजन और वो आएगा 15,700 किलोग्राम। तो ये सारा दिया गया है। अब आगे बीच में जो भी आया है, मछली झुंड में रहती है, ये वो सारा आपको खुद पढ़ लेना है, इसमें कोई
खास कंसेप्ट नहीं है। फिर आपको ये आकृतियाँ दे दी गई हैं, इस तरह से बनाई हुई हैं, नीचे स्नेक्स वगैरह भी बनाई हुई हैं। तो वो आकृतियों को समझाने की कोशिश की गई है कि किस किस आकृति को जोड़कर मछली की शेप बनाई जा सकती है। तो वो आप देख के पिक्चर में से समझ लेंगे। और फिर आपको अगले पेज पर, ये 5वां पेज है, 5वें पेज पर आपको दिए गए हैं समुद्री जीव। नीचे इनके नाम भी लिखे हुए हैं और इनकी पिक्चर आपको दिखाई गई है। और नीचे जो लिखा हुआ है वो अब हम पढ़ लेते हैं। तुम में से कितनों ने समुद्र देखा है, ये आप लोग खुद ही बताएंगे। इसे तुमने कहाँ देखा, क्या तुमने इसे फिल्म में देखा, ये छोड़ दीजिए आप इन प्रश्न को, बस पढ़ लीजिए और आगे बढ़ जाइए। जो काम की चीज़ है वो मैं आपको सिर्फ बता दूंगी। 6ठे पेज पर है ऊपर, अपनी आंखें बंद करके सोचो कि समुद्र में कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, उठ रही हैं। तो आप लहरों का आपने अंदाज़ा लगाना है, जितनी आप अंदाजे से बता पाए वो आप बता दीजिए। तुम्हारे विचार में लहरें कितनी ऊपर उठ सकती हैं, तो वो अगर आपने समुद्र देखा है तो आप वो बता देंगे, और अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप वो कैसे बताएंगे। तो मैंने समुद्र देखा हुआ है, तो मैं आपको अंदाजे से बता देती हूँ कि जो समुद्र की लहरें हैं वो 30 से 40 मीटर अंदाजन ऊपर उठती हैं। तो आगे बीच में जो दिया गया है वो आप खुद पढ़ लेंगे। 6ठे पेज पर बिल्कुल नीचे दिया गया है, लकड़ी के फट्टों से बनी नाव बहुत दूर तक नहीं जा पाती। यदि हवा साथ दे तो ऐसी नाव लगभग 1 घंटे में 4 किलोमीटर तक चल जाती है। 10 किलोमीटर तक जाने में इन्हें कितना समय लगेगा। अब इसके लिए आपको मिनट और घंटे का कंसेप्ट पता होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 घंटे में चलती है वो 4 किलोमीटर और हमें निकालना है 10 किलोमीटर का। तो सबसे पहले हम 1 किलोमीटर में वो जितने तो आपको क्या करना है, 1 घंटे में वो चलती है 4 किलोमीटर, तो आपको उसको पहले कर लेना है आधा, यानी कि आधा किलोमीटर। तो आपको कैसे समझना है इसे कि 1 घंटे में वो 4 किलोमीटर चलेगी, तो 2 घंटे में उससे डबल हो जाएगी। 2 घंटे में कितने चलेगी, 8 किलोमीटर चलेगी। और अब बच गए 2 किलोमीटर और, यानी कि 10 किलोमीटर हमें देखना है ना। तो 1 घंटे में चली वो 4 किलोमीटर, तो 1 घंटे का फिर हम आधा कर लेंगे, तो यानी कि 2 और बच जाएगा। 30 मिनट में वो चलेगी 2 किलोमीटर। तो 10 किलोमीटर चलने के लिए उसको 2 घंटे और 30 मिनट का टाइम लगेगा। अब अगला है, अंदाज़ा लगाओ तुम तेज चलकर 1 घंटे में कितनी दूर तक जा सकते हो। तो ये आप अपने अंदाजे से बताइए। जो बच्चे धीरे चलते हैं वो 2 किलोमीटर चल पाएंगे, जो थोड़ा तेज चलते हैं वो 3 किलोमीटर भी चल पाएंगे। और अगर मैं अपनी बताऊं तो मैं 1 घंटे में 4 से 5 किलोमीटर चल जाती हूँ। आगे भी आपको खुद ही पढ़ना है। और तुम जहाँ कहीं भी देखो कि तुम्हारे पूर्व में कौन कौन सी मज़ेदार चीज़ें हैं। अब पूर्व कैसे पता चलेगा, ये आपको सामाजिक में पढ़ा दिया गया होगा, 4थी में भी, 3री में भी और 5वें में भी मैंने पाठ में पढ़ाया है कि पूर्व हमें कैसे पता चलता है। सूरज जहाँ से उगता है उसकी तरफ हमें फेस करके खड़े होना है, तो हमारे बिल्कुल सामने जो होता है वो पूर्व होता है। तो जहाँ से सूरज उगा है, सुबह देखना है हमें सूरज को, दिन में तो उसकी दिशा चेंज हो जाएगी। तो सुबह हम पूर्व की तरफ फेस करके खड़े होंगे, तो हमें देखना है कि वहाँ कौन कौन सी चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अपने पश्चिम की ओर दिखने वाली 2 चीज़ों के नाम लिखो, और हमारी पीठ के पीछे हो जाएगा फिर पश्चिम। तो पश्चिम में जो 2 चीज़ें आपको दिखाई दे उनके नाम बता देना। पेज नंबर 7 पर बिल्कुल नीचे दिया गया है एक प्रश्न, कुछ नावों में मोटर लगी होती है और वे समुद्र में बहुत दूर तक चली जाती है। समुद्र में दूर जाकर उन्हें ज़्यादा मछलियाँ मिल जाती है। मोटर लगी नावें लगभग 20 किलोमीटर प्रति घंटे तक की चाल में चलती हैं। प्रति घंटा यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती हैं। तो अब हमसे प्रश्न क्या पूछा गया, मोटर बोट 3.5 घंटे में कितनी दूर तक जा पाएगी। अब आपको समझना है, 1 घंटे में वो चलती है 20 किलोमीटर, 2 घंटे में चलेगी 40 किलोमीटर, है ना। और आपसे पूछा गया है 3 घंटे में, तो 3 घंटे में चलेगी वो 60 किलोमीटर।
यानी कि 20 को हमें 3 से गुणा कर देना है तो 60 किलोमीटर हमारा उत्तर आ जाएगा। 85 किलोमीटर जाने में उन्हें कितना समय लगेगा? 85 किलोमीटर जाने में उसे कितना समय लगेगा? अब 60 तक तो हम पहुंच गए थे, 3 घंटे में 60 किलोमीटर वो पहुंची, 4 घंटे में पहुंच जाएगी वो 80 किलोमीटर। तो अब हमें 5 किलोमीटर का निकालना है। तो 5 किलोमीटर का निकालने के लिए क्या होगा, 1 घंटे में वो चलती है 20 किलोमीटर, तो 20 किलोमीटर का हमें 1 घंटे का यानी कि क्या करना है, 1/4 से भाग कर देंगे। तो हम इसको कैसे निकालेंगे, इसको ऐसे समझिए कि 20 का 1/4 है 5 किलोमीटर, यानी कि 1 घंटे में वो 20 किलोमीटर चलती है, तो 20 का 1/4 है 5 किलोमीटर। तो जो हमारा घंटे हैं, मिनट्स हैं, उनको हम 1/4 से भाग कर देंगे तो हमारा यहाँ आ जाएगा 15 मिनट, यानी कि 4 घंटे 15 मिनट में वो 85 किलोमीटर चलेगी। अब अगले पेज पर भी रीड कर लेना, अलग अलग तरह की बोर्ड्स आपको दिखाई गई हैं। और 9वें पेज पर है, लास्ट में एक तालिका दी गई है और उसको हम कर लेते हैं। ये आगे तक इसी तरह के प्रश्न आपको इसमें दिए गए हैं। अब है हर तरह की नाव 7 चक्रों में कुल कितनी मछलियाँ लाएंगी? अब 4 घंटे तक का तो हमने कर लिया, 6 घंटे का आप बता दीजिए, 20 किलोमीटर को 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर लंबी पूंछ की नाव को 60 किलोमीटर जाना पड़े तो वह कितना समय लगाएगी? तो नीचे जो तालिका दी गई ना, उसमें सारा लिखा हुआ है कि लट्ठे की नाव 1 चक्कर में कितनी मछलियाँ लाएगी, वो नीचे लिखा हुआ है 20, और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी रफ्तार रहेगी। लंबी पूंछ की नाव, मोटर बोट, ये सारा नीचे लिखा हुआ है, आप तालिका पढ़ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। और अब जो है, तुमने करोड़ के बारे में कहाँ सुना है, यह किसके लिए उपयोग होता है, 1 करोड़ लिखने में कोशिश करें, कितने शून्य आएंगे, ये सारी चीज़ें आप पढ़ लीजिए, आपको पता है, आती हैं, आप ये कर लेंगे। अब 100,000 लिखो, 1 लाख की संख्या में कितने शून्य आएंगे, ये सारी चीज़ें हैं, आप उसको रीड कर लेना, आपको समझ आ जाएंगे, आप कर सकते हैं उनको। अब है पेज नंबर 11, मछलियों की ही बातें हो रही हैं यहाँ भी। 40 रुपये किलो मछली इसमें बताई गई है, और एक स्वाड़ मछली बताई गई है 60 रुपये किलो, झींगा मछली 150 रुपये किलो, अलग अलग मछली के अलग अलग भाव दिए गए हैं, तो वो आप पढ़ लेना, आपको समझ आ जाएगा। देखो फाजिला कठिनाई से ही इस बड़ी मछली किंग फिश को उठा पा रही है। वह कहती है यह मछली 8 किलोग्राम की होगी, मैं इसे पूरे 1200 रुपये में बेचूंगी। फाजिला ने बड़ी मछली किंग फिश को कितने रुपए प्रति किलो में बेचा? आज फिलोरम्मा 10 किलोग्राम झींगा मछली बेच चुकी है, उसे उसके लिए कितने पैसे मिले होंगे? ऊपर ना भाव लिखे हुए हैं सभी मछलियों के, तो जितने भी किलो मछली का रेट निकालना है, आप ऊपर से उनके रेट देख के उसको गुणा कर दीजिए, उनके भाव आ जाएंगे। अगले पेज पर भी मछलियों से ही रिलेटेड बातें की गई हैं। बशीर के पास 100 रुपये हैं, उसने 1/4 पैसे स्क्विड पर खर्च किए और 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी? 100 रुपये थे उसके पास, 1/4 निकाल दिए उसमें से, तो 100 को 4 से भाग कर देंगे तो आ जाएगा 25 रुपये। तो 25 रुपये वो खर्च कर चुका है, अब उसके पास बचे हैं 75 रुपये, तो 3/4 पैसे झींगा मछली पर खर्च किए। तो उसने 3/4 झींगा मछली खरीदने पर खर्च कर दिए, तो उसमें ये बताना है उसने कितने किलोग्राम स्क्विड खरीदी, स्क्विड का और उनका रेट पीछे दिया गया है, वहाँ से देख के आप इसको बता पाएंगे। और आगे है, ग्रेसी ने जाल खरीदने के लिए 4000 रुपये का कर्ज लिया, उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए, वह कितने पैसे बैंक को वापस करेगी? तो इसके लिए आपको क्या करना है, उसने 345 रुपये हर महीने 1 साल तक वापस किए, तो 1 साल में होते हैं महीने 12, तो हमें क्या करना है, 345 को हम करेंगे 12 से गुणा,
तो जो टोटल हमारा आएगा उतने पैसे उसने 1 साल में बैंक को जमा करा दिए। झांसी और उसकी बहन ने 21,000 रुपये का कर्ज लट्ठे की नाव को खरीदने के लिए लिया। उन्होंने 1 साल में कुल मिलाकर 23,520 रुपये वापस किए। उन्होंने हर महीने कितना पैसा वापस किया होगा? अब इसको कर देंगे उल्टा, 23,520 रुपये को 12 से भाग कर देना। जो आपका उत्तर आएगा उतने रुपए उन्होंने हर महीने बैंक को वापस किए हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि लिए तो उन्होंने 21,000 थे, वापस कर चुके हैं वो 23,520, तो बैंक अपना ब्याज भी तो लेगा। कर्जा अगर बैंक देता है तो उस पर ब्याज लगा के देता है, तो इसलिए उनको ज़्यादा पैसे चुकाने पड़े। मछली बैंक की मछुआरी ने मछली सुखाने का नया कारखाना शुरू करना चाहती है। पंचायत ने कारखाना लगाने के लिए उन्हें कुछ जमीन दे दी है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने 74,000 रुपये बचाए हैं। उन्होंने पता लगाया कि कारखाना लगाने के लिए कितने पैसे की ज़रूरत है। फाजिला ने उन चीज़ों की सूची बनाई जिनको खरीदना होगा। तालिका में हर चीज़ की कीमत और संख्या लिखी गई है। कुल खर्चा पता करो, ये जोड़ देंगे हम। हर एक की कीमत लिखी हुई है यहाँ पे और चीज़ों की संख्या भी लिखी हुई है, तो कुल कीमत आपको लिखनी है। जैसे पहली है ताज़े पानी के लिए खुदाई, 3,000 रुपये लिखी हुई है और एक ही बार वो करनी है, तो 3,000 को 1 से गुणा कर देंगे तो बस 3,000 ही वो रह जाएगा। अगला है मछली सुखाने के लिए बांस की अलमारियाँ, तो वो 2,000 रुपये की अलमारी आएगी और उनको चाहिए है 20 अलमारियाँ, तो 2,000 को आपको 20 से गुणा कर देना है। सीमेंट की टंकी, 1,000 रुपये की सीमेंट की टंकी आएगी और उनको चाहिए 4 टंकियाँ, तो 1,000 को 4 से गुणा कर देंगे तो 4,000 आ जाएगा। ट्रे और चाकू चाहिए उन्हें और एक आएगा 300 रुपये का सेट मतलब, और उनको चाहिए 20 ऐसे सेट, तो 300 को 20 से गुणा कर देंगे। बाल्टी उन्हें 75 रुपये की मिलेगी और 20 बाल्टियाँ उनको चाहिए हैं, तो इसको भी 75 को भी 20 से गुणा कर देंगे, तो ये सारे आपके सोल्व हो जाएंगे। आगे भी ऐसे ही मछलियों को सुखाकर कितने पैसे मिले, और बस ये हमारा पाठ अब हो गया है पूरा, चैप्टर ख़त्म। 6 किलोग्राम ताज़ा मछली सुखाकर हमें मिलते हैं, दिया गया इसमें तालिका बनी हुई है, वहाँ आप देख लेना। तालिका पढ़ते जाएंगे, आपको समझ आ जाएगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं इसको बोर्ड पर या कॉपी पे कराने की कोशिश करूँगी, क्योंकि बहुत सारा लिखना इसमें पड़ेगा। तो अगर आपको समझ आ गया है तो अच्छी बात है, नहीं आया तो फिर भी मुझे बता देना, मैं फिर से इस चैप्टर को करा दूंगी। और इसके लिए हमें जो कंसेप्ट चाहिए थे वो करने ज़रूरी है, तो मैं अगली वीडियोस में ना इन तीनों कंसेप्ट्स को डालूंगी, फिर आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ आ जाएगा। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये पूरा चैप्टर समझ आ गया होगा। आया हो समझ तो मैम को कमेंट करके ज़रूर बताना है, ताकि मैम को पता चल जाए कि मेरे बच्चों को समझ आ रहा है, ताकि इसी तरह की वीडियोस और बनाती रहूँ मैं। अगर समझ नहीं आएगा तो मैं और कोई तरीका इसको समझाने का निकाल लूँगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।